नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज सुबह एक वीडियो बनाकर मैंने कहा था कि अब सारे रिजल्ट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं और इस बात का सबूत अब आ चुका है कि व्यापम यानी ईएसबी फाइनली जाग चुका है। तो एक अपडेट वेबसाइट पे आया है। कई लोगों को समझ ही नहीं आया होगा कि आखिर ये किस चीज से रिलेटेड अपडेट है। मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूं। पहले तो ये दिखाता हूं कि व्यापम ने अपनी वेबसाइट पर क्या दिया हुआ है। तो जैसे ही आप पीबी की व्यापम की वेबसाइट पे जाते हो यानी ईएसबी पे जाते हो तो लेटेस्ट अपडेट, और मुझे लगता है कि कई महीनों बाद यह अपडेट आया है। और सबसे खास बात है, आप देखिए कि ईएसबी का एक्शन मोड की आज संडे है, उसके बावजूद आज वेबसाइट भी अपडेट हो रही है, काम भी चल रहा है। इसका मतलब प्रेशर तो है, दबाव तो है, और काम भी अब वो कर रहे हैं और रिजल्ट निकालने के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो आप जब व्यापम की वेबसाइट पे जाओगे, ईएसबी की वेबसाइट पे जाओगे, तो शुद्धि पत्र एक आया है, ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट। और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ये पीडीएफ खुलेगी। अब इस पीडीएफ में क्या है, देखो, जहां से रिजल्ट अटके हैं वहां से इन्होंने काम चालू करा है। तो अप्रैल में जो अप्रैल से इन्होंने स्टार्ट किया है ना। सबसे पीछे से ही शुरू करेंगे, जहां पे सबसे पहले एग्जाम रुके हुए हैं, रिजल्ट रुके हुए हैं, वहां से शुरू करेंगे। सो अप्रैल में नोटिफिकेशन निकला था ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का, RAEO SADO, इनसे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन निकला था। अप्रैल में नोटिफिकेशन निकला था, अप्रैल में ही इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे, जुलाई में इसका एग्जाम हुआ था। 2000 से ज्यादा पोस्ट पर परीक्षाएं हुई थी। और इसी का अगर आपको नहीं याद आ रहा हो या आपको और ज्यादा कंफर्म करना हो तो एक YouTube पे मेरा वीडियो है, MPRAEO SADO नोटिफिकेशन। 9 महीने पहले हमने वीडियो डाला था। 2000 से ज्यादा पदों के लिए नोटिफिकेशन निकला था, जो एग्रीकल्चर बेस्ड वैकेंसीज होती है उन विद्यार्थियों के लिए। अब सवाल यह है कि अपडेट क्या है, क्या इन्होंने यहां पर डाला है। तो जैसा मैंने आपको पुराने वीडियो में भी कहा कि पीएससी भी जिस कारण सारे रिजल्ट रोक कर बैठा था और ईएसबी भी जिस कारण रिजल्ट रोक के बैठा था, वो पूरा मामला रिजर्वेशन का था। तो 87% और 13% की लड़ाई जारी थी, और ये 13% का मामला अभी भी कोर्ट में क्लियर नहीं हो पाया है। तो इन्होंने जो शुद्धि पत्र निकाला है, इसमें जो भी ओरिजिनल नोटिफिकेशन था उसमें जितनी भी भर्तियां थी, तो उसको 87% और 13% में डिवाइड करके बता दिया है। इन्होंने ये कहा है कि हम 87% का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर रहे हैं, और जो बचे 13% है, जब कोर्ट से इनका डिसीजन आ जाएगा, जो आदेश आ जाएगा, तब इन 13% बचे हुए पदों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो अब आप ये समझिए कि अप्रैल से इन्होंने काम करना शुरू करा है। तो इसके बाद फिर जेल प्रहरी हो, कांस्टेबल हो। अब पटवारी का रिजल्ट आ गया था, अगर पटवारी की बात करें तो उनका रिजल्ट तो घोषित हो गया था, तो उसका तो जांच का मामला है, तो उस पर भी निश्चित रूप से कुछ अपडेट जल्द ही आना चाहिए। पर जिनके रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं, तो इन्होंने सबसे पहले तो ये लिस्ट बना ली कि भाई अगर हमारे पास, जैसे इन्होंने यहां पे करा है कि 2000 पद हैं, तो 2000 का जो भी लगभग 1700-1800 पद हैं, इतने की तो रिजल्ट निकाल दो, इतने की तो ज्वाइनिंग दे दो। 13% का जब मामला क्लियर हो जाएगा, तब उनका रिजल्ट निकाल के और उन विद्यार्थियों को भी ज्वाइनिंग दे देंगे। अब यही सारी बातें यहां पे लिखी हुई है, मैं आपको वो दिखा देता हूं एक बार। देखिए, यहां पे इन्होंने लिखा है, पहले तो इसकी डिटेल दी हुई है, ये सब लिखा है, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी। दो अलग अलग पार्ट में नोटिफिकेशन था, तो एक ये वाला था और एक ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। और 2023 की ये भर्ती है। यहां पे सारी चीजें लिखी हुई है कि कब कब हमने विज्ञापन निकाला था, क्या चीजें थी, कहां पर था। और यहां पर इन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है। हमने ये पीडीएफ टेलीग्राम पर भी डाल दी है, विनर्स के ऑफिशियल चैनल पर, या आप वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, या वीडियो को रोककर भी आप पढ़ सकते हो। तो इन्होंने यहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय की रीट पिटीशन सो एंड सो 4 अगस्त 2023 में जो भी चीजें हैं, तो इन्होंने ये कहा है कि 27 जनवरी 2024 में दिए गए, जैसे मैंने आपको आज सुबह वीडियो बना के बताया था कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसकी गाइडलाइंस शनिवार को ईएसबी के पास पहुंच गई कि भाई आप 87% का रिजल्ट जारी करो, 13% को देखेंगे। वही इन्होंने यहां लिखा है कि अनुसार 87% पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना है, 13% पदों हेतु परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक रोका जाना है। और यही सारी चीजें हैं। तो अब देखिए आगे इन्होंने क्या करा है, विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।
तो इन्होंने अभी रिजल्ट जारी नहीं किया है, इन्होंने अभी यह बताया है कि हमारे जितने भी पद थे तो उसको 87% और 13% के दो चार्ट बना दिए हैं, दो अलग अलग टेबल्स बना दिए हैं और बता दिया है कि हम इतने पदों का रिजल्ट जारी कर रहे हैं और उसके बाद इतने पदों के विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो यहां सारी चीजें आप लिखी हुई है, ये टोटल है। फिर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे अलग अलग, ये यहां पे 25 पद इन्होंने अलग कर दिए जो 87% के आधार पर हैं, ठीक है। और यहां पे सॉरी, ये जो 25 पद हैं ये टोटल पद हैं, कुल पद 25 है। फिर इन्होंने 87% वाला बना दिया कि 21 पदों को हम ज्वाइनिंग दे देंगे और 4 को अभी हम रोक के रखेंगे। फिर आप अगर और आगे बढ़ते हो, ठीक है, ऐसे ये 6 पद हैं तो इसको इन्होंने अलग अलग तोड़ दिया है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के बहुत ज्यादा पद थे, ये देखिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो किसान कल्याण और कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत आता है, 1852 पद थे, कुल 1852 1852 पद थे। अब आप जब नीचे जाओगे और सब मिला लिया जाए तो लगभग 1946 पद थे, 1946 थे। तो नीचे इन्होंने फिर ऐसे ही पूरा चार्ट बना के दिया है कि भाई टोटल 1852 पद थे, इसको हमने फिर दो भागों में बांटा। ये देखिए 87% उनके हिसाब से 1611 आ रहा है, इतने पदों का रिजल्ट जारी करने वाले हैं और जो बचे आपके हैं 241 पद, इनको होल्ड करेंगे। तो इस अपडेट में यही है। और जैसा आज पेपर में भी हमने पढ़ा, सुबह वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि आने वाले हफ्ते में हमें कई सारे अपडेट देखने को मिलेंगे अलग अलग भर्तियों से जुड़े हुए। तो अब जितने भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अब एक उम्मीद की किरण जाग चुकी है, एक आशा है अब कि रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा और 87-13% के फॉर्मूले पर ही सारी चीजें घोषित की जानी है। तो फिलहाल यही अपडेट है और आज रविवार होने के बावजूद काम चल रहा है और वेबसाइट भी अपडेट हुई है, अधिकारी भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब जल्द ही हमें बाकी रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल यही अपडेट है, यही जानकारी आपको देनी थी। फिर और कोई अपडेट आता है तो उसका भी वीडियो बनाकर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।